जय हिंद आप सभी को। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि क्लास 12th का है। ठीक, चैप्टर जो है चैप्टर 2 है। चैप्टर कितना है? 2 है। चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज 2.1। ठीक, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। ठीक ना, जैसे कि कोई भी यहाँ पे जैसे आपको एक चीज़ समझना है कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। कि जैसे हम बोलते हैं इन्वर्स, हम इसको x को हम लिखें 1/x के रूप में। ठीक है ना, तो इस पर पावर जो है x पर पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना पावर। जैसे ही ये x को हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक, जैसे ही हम x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस में था, नीचे में था, ऊपर आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो x पर पावर हम बोल सकते हैं -1 है। इसका मतलब क्या है? इन्वर्स है। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स। ठीक ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स बोलते हैं। चलिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स बोलते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम बोलेंगे, हम अगर आपसे पूछें कि साइन इन्वर्स का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे कि 1/sin। ठीक ना, साइन इन्वर्स का मतलब क्या है? साइन जो है 1/sin के रूप में लिखा है। उसी तरह यहाँ पे जो है कोस इन्वर्स का मतलब कि कोस जो है 1/cos के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसी तरह से जो है देख लेते हैं और सब भी यहाँ पे। ठीक, चलिए, इसका मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे साइन इन्वर्स का मतलब 1/sin के रूप में लिख सकते हैं। कोस इन्वर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/cos के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ और चीज़ यहाँ पे प्रूफ करते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक ना, कुछ और चीज़ यहाँ पे लिख के देखते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखे हम कोस इन्वर्स कोस थीटा, ऐसे लिखें। इसका मान अब बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोस इन्वर्स का मतलब आपको अभी बताएं कि कोस इन्वर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/cos के रूप में। तो यहाँ पे जो है कोस इन्वर्स को हम यहाँ पे लिखना है 1/cos के रूप में, 1/cos। ठीक, इनटू है तो यहाँ पे गुना देंगे, है ना। यहाँ पे क्या है? कोस थीटा, यहाँ पे लिखना है कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी कोस इन्वर्स कोस थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के, है ना। उसी तरह यहाँ पे अगर लिखना चाहें साइन को, ठीक ना, साइन इन्वर्स साइन थीटा का मान अगर पता करना है तो क्या हो जाएगा कि साइन को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/sin के रूप में, इनटू है तो गुना, फिर साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। साइन से साइन कट गया, कितना बचेगा? यहाँ पे थीटा। यानी हम जो है मोटा मोटी यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोस इन्वर्स कोस थीटा जो है थीटा के इक्वल आएगा। उसी तरह साइन इन्वर्स साइन थीटा जो है थीटा के इक्वल आएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर तीसरा अगर यहाँ पे लिखना चाहें कि कोसेक थीटा जो है किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे थीटा के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे लिखना चाहें टेन इन्वर्स टेन थीटा तो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे थीटा के इक्वल आएगा। उसी तरह सेक को लिखना चाहें सेक इन्वर्स सेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे थीटा के इक्वल आएगा। उसी तरह और कुछ छोटा साइन कोस टेन कोट, है ना। और यहाँ पे कोट इन्वर्स कोट थीटा जो है कोट इन्वर्स कोट थीटा जो है किसके इक्वल आ जाएगा? यह थीटा के इक्वल आ गया। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है उदाहरण 1 है। ठीक, उदाहरण 1 है।
उदाहरण 1 से पहले यहाँ पे और कुछ यहाँ पे समझना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लिखें यहाँ पे साइन इन्वर्स -1/2 है ना। यहाँ पे लिखें हम साइन इन्वर्स -1/2 लिखें। आपको पता करना है, ठीक। आप तो बोलेंगे, हम बोलेंगे थीटा का जो मान है प्लस में है या माइनस में है, तो आपको पता करना है ना। कि देख के यहाँ पे देखते हैं, है ना, देख के पता चल गया होगा थीटा का मान जो है यहाँ पे माइनस में है। तो हम क्या करते हैं, अगर थीटा का मान अगर माइनस में हो, ठीक, यहाँ पे लिखना है यदि थीटा का मान अगर माइनस है तो उसमें फार्मूला लगाते हैं ना, फार्मूला लगा के चेंज करते हैं, है ना। यदि थीटा का मान क्या हो, यदि थीटा का मान जो है ऋणात्मक हो, ठीक, ऋणात्मक हो, यदि थीटा का मान ऋणात्मक हो तो उसे फार्मूला लगाकर ठीक ऋणात्मक से धनात्मक बनाते हैं। तो फार्मूला लगाकर थीटा का मान ऋणात्मक से धनात्मक बनाते हैं ना, धनात्मक बनाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक जो है बात आ गया समझ में। फार्मूला लगाकर हम थीटा का मान यहाँ पे ऋण से धन करते हैं, यानी ठीक ना। अगर माइनस में है तो प्लस यहाँ पे करते हैं। तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा उसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। आपको बताते हैं कौन सा फार्मूला हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला, जैसे 1 नंबर में हम यहाँ पे लिखे फार्मूला, ठीक, साइन इन्वर्स साइन थीटा, साइन इन्वर्स -x, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा -x, ठीक। चलिए साइन इन्वर्स -x। अब आपको यहाँ आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं थीटा का मान क्या है, थीटा की जगह क्या है, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक मान है। हमको यहाँ पे कहीं भी अगर क्वेश्चन में दिखे अगर माइनस है तो उसमें सीधा आप समझिए कि उसमें फार्मूला लगा के हमको प्लस बनाना है पहले, तब उसको सोल्व करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा, ये माइनस जो देख रहे हैं जो अंदर है थीटा में लगा हुआ, ठीक, तो उसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, साइन है तो साइन लिख देंगे, इन्वर्स है तो इन्वर्स, और एक्स जो है अब प्लस में हो जाएगा, थीटा प्लस में हो जाएगा, ठीक। ये पहला फार्मूला होगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे जो है और सभी फार्मूला है, ठीक। जैसे कि दूसरा नंबर यहाँ पे लिखते हैं 10 इन्वर्स -x। तो 10 इन्वर्स -x क्या हो जाएगा, -10 इन्वर्स x। उसी तरह तीसरा में यहाँ पे कोसेक इन्वर्स -x, अभी बताएं कि माइनस बाहर हो जाएगा, और फिर